हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल एंड दूरी। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप इसके क्वेश्चन, ऐसा कोई सा भी एग्जाम आप ढूंढ के बता दो जहां इसके क्वेश्चन ना आते हों। हर जगह आते हैं दोस्त, हर जगह, और एक से बढ़ के एक आते हैं। इजी से लेके मतलब एकदम जीरो लेवल, आपको इतने सिंपल भी क्वेश्चन इसके मिलते हैं और एकदम हाई लेवल पर भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके बारे में अपने को डिटेल आइडिया होना चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, इसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, एक प्रोसीजर में, एक कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब एक एक करके हम बताऊंगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वैरायटी आपको करवा दूं और बाकी फिर छोड़ दूं तो आप छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन कर लो, बाकी बड़े क्वेश्चन अगर या डिफिकल्ट थोड़ा सा आ जाए वो आपसे ना बने। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा एकदम जीरो से पूरा हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है। आपका ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा। राइट। तो आज ये पहला लेक्चर है, आज मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ दोस्त। इसके पहले आप इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है। और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करके बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगता है। ठीक है। अभी तक आपसे कितना बनता है ये चैप्टर, आपको अच्छा लगता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो कितना बनता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज मैं टाइप 1 से शुरू कर देता हूँ। ठीक है। टाइप 1 करके एक एक करके टाइप हम पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर है तो मैं इसके बारे में आपको बेसिक बताता हूँ सबसे पहले कि देखो टाइम क्या होता है। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक है दोस्त, समय। एस से होता है स्पीड। देखो मैं आपको चैप्टर का नाम क्या दिया था, TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसको ऐसा ही आप याद रखना, TSD, टाइम स्पीड। स्पीड का मतलब हिंदी में चाल होता है। ठीक है। और डी मतलब डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में दूरी। ठीक है दोस्त, यहाँ से यहाँ के बीच कितनी दूरी है वो आपको बतानी है। लेट से कि x किलोमीटर है। ठीक है। तो ये दूरी होती है, इसी के बारे में हम आइडिया स्टडी करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टाइम होता है जो। ठीक है दोस्त, बेसिक चीज़ें आपको जानकारी दूंगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको मैं धैर्य रखना, जिनको पता है धैर्य रखना, मैं आपको छोटे से बड़े लेवल तक एकदम ले चलूँगा। ठीक है दोस्त। देखो टाइम क्या होता है, टाइम को हम कई यूनिट में मापते हैं, जैसे कि मान लो कि सेकेंड में भी मापते हैं। ठीक है। मिनट में भी हम मेज़र करते हैं, आर में भी मेज़र करते हैं, आर के बाद फिर हम डे भी मेज़र करते हैं, डे के बाद फिर हम 15 दिन यानी 15 दिन, फिर 30 दिन यानी मंथ में मेज़र करते हैं, ईयर में मेज़र करते हैं, उन सब चीज़ों को मेज़र करते हैं। ठीक है। तो ये टाइम की यूनिट होती है। अब किस यूनिट में पूछेगा, मान लो कुछ चीज़ें आपको डाटा इस यूनिट में दिया, सेकंड में दिया है, मिनट में पूछ दिया, या मिनट में दिया है, आवर में पूछ दिया, या सेकंड में दिया है, आवर में पूछ दिया, किसी भी यूनिट में वो दे सकता है और आपको एक से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन के अनुसार ही आपको समझना होगा कि किस यूनिट में दिया है, किस यूनिट में आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ें हो गई। मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। देखो एक घंटे में कितने, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आपको पता है ये 60 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्त, 60 मिनट होते हैं। और अगर 1 मिनट में मैं बात करूं कितना होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये चीज़ें आप सबको पता है। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से 1 आवर को अगर मैं डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट करूँ, देखो यहाँ पर मिनट में है, तो मैं ये देखो 60 ये था, मिनट था, तो मिनट की जगह मैं क्या 60 सेकेंड लिख दूँ। ठीक है दोस्त, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार यूज होती हैं। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको कुछ और बताऊँ, देखो मैं कहूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या कहोगे दोस्त,
1 मिनट निकालना तो इस 60 का इधर डिवाइड कर दो तो 1/60 आवर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया दोस्त। 1 घंटे में कितने होते हैं तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 को हमने इधर डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। एज अ सेम वे कि आप 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कह दो कितने मिनट होते हैं तो आप कहोगे 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, समझ जाओगे ये मिनट है। अब मैं 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं दोस्त, तो यहाँ से आप इस 3600 को इधर डिवाइड कर दो तो 1/3600 ये आवर हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या। और देखते हैं इसी तरीके से 1 साल में, 1 ईयर में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है 365 डेज होते हैं। ठीक है, या कभी कभी 366 डेज भी हो जाते हैं। ये कब होता है, जब लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर क्या होता है दोस्त, ये जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी छोटा सा शार्ट में मैं बता दूं कि लीप ईयर वो साल होता है जो 4 से कट जाए। ठीक है, 4 से जो कट जाए, परंतु ध्यान रहे जो शताब्दी साल होता है यानी सेंचुरी ईयर, सपोज 2100 हो गया तो इसके लिए 4 से नहीं, इसके लिए 400 से कटना चाहिए। मतलब डबल जीरो हटाने के बाद फिर 4 से कटना चाहिए। अगर ये नहीं कट रहा 4 से डबल जीरो हटाने के बाद, तब ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है दोस्त, यह सिंपल भाषा में। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी जो होती है 28 की बजाय आपकी 29 की हो जाती है। ठीक है, वो लीप ईयर होता है। तो ये सब अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी देखो क्या है, टाइम हमने पढ़ लिया, टाइम के बाद स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड की यूनिट कई बार आपको किलोमीटर पर आवर दी होती है। इसी चीज़ को वो ऐसा भी लिखते हैं, किलोमीटर पर पीएच लिख देते हैं। आपको मीटर पर सेकेंड में दी होती है। ठीक है, तो इससे इसमें कन्वर्ट हो या इससे इसमें कन्वर्ट करना हो, वो चीज़ें आपको बननी चाहिए। और क्वेश्चन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। एक में दिया रहेगा, दूसरे में आपसे पूछेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो दोस्त 1000 मीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 1 घंटे में हमने सीखा कि 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इनको जब काटोगे तो देखो 1 0 1 0 2 0 ये कट गए। अब 10 बचा, 36 बचा, 2 से काटोगे तो 2 पंचे और 2 से 18, ये 5/18 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्त, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, डायरेक्ट ऐसा ही नंबर याद रखना। ठीक है, और अगर मैं इसी को कहूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने घंटे होते, किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो इसको इधर ले जाओ तो ये 18 और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखोगे, कन्फ्यूज़न होता है कि 5/18 का मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी आपको दिया है बड़ी यूनिट, अब आप कहोगे कि बड़ी यूनिट किलोमीटर में, आपसे सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा होता है। घंटा बड़ा होता है, मतलब आर बड़ा होता है कि मिनट बड़ा होता है दोस्त। ठीक है, तो आप कहोगे कि आवर यानी घंटा बड़ा होता है। ठीक है, समझ आया। अब मैं देखो इन चीज़ों का आप रेशियो मत निकालना, डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर आपको ये देखना है कि ये बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकेंड बड़ी यूनिट होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ इनकी वैल्यू मत निकालने जाना कि किलोमीटर में फिर वही 1000 मीटर, ये मत करना। बस आप इतना समझ लो कि किलोमीटर और ये आवर ये बड़ी यूनिट होती है और ये मीटर पर सेकंड छोटी छोटी यूनिट होती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपको बड़े से छोटे में जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना है आपको ध्यान रहे, जहाँ जाना है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ समझा दूँ, 5/18 बड़ा होगा दोस्त कि 18/5 बड़ा होगा, ये बताओ। तो आप कहोगे कि 18/5 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, अंश जिसको हिंदी में बोलते हैं, और हर अंश ऊपर वाला बड़ा है, हर छोटा है, मतलब ये इसकी वैल्यू 3.6 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1/3 से भी कम आ जाएगी, लगभग 0.25 के आसपास, 27 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जब भी आपको बड़े यूनिट से कहाँ जाना है, छोटी यूनिट में जाना है।
कहाँ जाना है, छोटे यूनिट में जाना है, तो आपको छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटा नंबर 5/18 होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, समझ आया। और जब भी आपको छोटे से, यानी छोटा कौन सा होगा, छोटे से आपको बड़े में जाना है, तो बड़े में जाना है तो बड़े का मल्टीप्लाई करोगे। बड़ा नंबर क्या होता है, 18/5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बताओ दोस्त, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा अब। ये चीज़ें अलग रखना और ये चीज़ें अलग रखना, ठीक है। आपको छोटे में जाना है, मतलब छोटे वाले नंबर यानी 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ जाना है, जहाँ जाना है, टारगेट, हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, हमारा टारगेट छोटे नंबर पर मतलब छोटे यूनिट पर जाने का है, तो छोटे नंबर 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर बड़े नंबर यूनिट में, ये किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर है, आपको बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी यूनिट नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। छोटा नंबर 5/18 होता है, बड़ा नंबर 18/5 होता है। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब यही चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, ठीक है दोस्त, दूरी। अब दूरी को हम किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, मीटर में भी मेज़र करते हैं, और किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, ठीक है। और यार्ड में, गज में या फीट में, इन सब में मेज़र करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बस जनरली ये किलोमीटर और मीटर ये ज़्यादा यूज़ होता है इस वाले चैप्टर में, टीएसडी में। टीएसडी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें हैं, अब इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो आपको हो गए 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्त 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जब किलोमीटर को अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 ये 100 ये, इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻3 ये, देखो जितने जीरो होते हैं, मैं इसको 1000 को 10⁻3 लिख सकता हूँ, क्यों, एक तो अपनी जगह है, 3 जीरो है इसलिए हमने जीरो लगा के तो उसकी पावर 3 कर दी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻3 10⁻2, देखो आधार दोनों का 10 है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो 10⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसी चीज़ को आप 1 के साथ 5 जीरो लगा दो, ये सेंटीमीटर दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा, अगला लेक्चर इसमें अभी मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछता कैसे है, ठीक है। आप यूँ मत समझना कि मैं इतने बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम यहाँ जीरो से लेके आपको कहाँ पहुँचाना है, आपको टॉप पर पहुँचाना है। तो जब जीरो की बेसिक चीज़ें मैं आपको जीरो की चीज़ें बताऊँगा तभी आप टॉप पर सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा, फिर पता नहीं आपके मन में डाउट होगा यार इसका बेसिक चीज़ क्या है, वो तो समझ ही नहीं आया, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी आज के क्वेश्चन में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाएं, फिर अपन बड़े लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके, ठीक है। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे क्या पूछा है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। अब बताओ, देखो ऐसे एकदम आसान आसान हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे, बस आपको एक बार समझ आ जाएगा ना तो फिर ये आपको एकदम हल्के ही लगेंगे। देखो कैसे करना, क्या आपको, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर, इसको पहले मतलब समझो, किलोमीटर पर आपको ऐसा भी दे सकता है, अथवा इसी चीज़ को किलोमीटर पर, ये पर को ऐसा बटे लिख सकता है और आवर दे सकता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्त ये होता है कि 54 किलोमीटर पर घंटे पर आवर, यानी 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, में ये कितना चलता है, 54 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 घंटे यानी 60 मिनट में आपको 54 किलोमीटर ये चलता है, ठीक है दोस्त। आपको 1 मिनट में निकालना है, तो जब भी आपको 1 मिनट में निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इस वाले नंबर का डिवाइड करोगे, यानी 54/60, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आएगा,
ठीक है दोस्त। अब आप आंसर देखो, ऑप्शन देखो, तो सबके सब मीटर में दिए हैं, तो इसको आपको 1 किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। देखो 54/60 तो अपनी जगह ही है। अब आपको इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? देखो ये एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, अभी 2 जीरो इसमें बचे हैं, ठीक है, 2 जीरो हैं। अब 6 से काटोगे तो 6 नैया 54, मतलब 9 और डबल जीरो, 9 का 100 में गुणा होगा तो 900 हो जाएगा, ये आप 9 के साथ डबल जीरो लगा दो, ये क्या आ जाएगा? मीटर। समझ आया? मतलब 1 मिनट में दोस्त वो 900 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन सी। बताओ समझ आया क्या? देखो ये चीज़ें अभी बेसिक आप सीख रहे हो तो मुझे ऐसे ही सिखाना पड़ेगा, फिर तो आप देख के लगा लोगे पता कि 1 किलोमीटर यानी 1 घंटे में अगर 54 चलता है तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो 10 मिनट में आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 नैया 900 मीटर, मतलब 9 किलोमीटर। तो फिर आप देख लोगे कि अगर 10 मिनट में 9 किलोमीटर चल रहा है यानी 9000 मीटर चल रहा है, तो मतलब 1 मिनट में उसमें एक जीरो हटा दोगे, 10 से भाग दे दोगे तो 900 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, एक कार की चाल 50 किलोमीटर पर घंटे है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटे में मतलब यही होता है, देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब एक ही यही होता है कि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है दोस्त, समझ आया? क्योंकि मैं बताया हूँ कि किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में यहाँ जो भी लिखा है इतना किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अब 54 लिखा है यहाँ तो 50 लिखा है, 54 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जो भी लिखा है वही होगा। ठीक है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। आपसे पूछा कि 5 घंटे में, तो दोस्त 5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई आप कर दो तो 5 घंटा ये हो जाएगा, 5 का इधर करोगे तो इधर हो जाएगा, अथवा डायरेक्ट आप ऐसा निकाल लो तो 5 घंटे में 5 × 50 किलोमीटर मतलब 250। अब ये यूनिट का विशेष ध्यान रखना, देखो यूनिट अगर आप ध्यान नहीं रखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस इस वाले चैप्टर में, पूरी मैथमेटिक्स कहीं भी आप देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यूनिट का अगर ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों गलती होगी और पक्के में होगी। इसलिए यूनिट मतलब इकाई होता है, जो यूनिट इसकी दी होती है, जैसे आवर है, किलोमीटर है, मीटर है, सेकेंड है, मिनट है, जो भी है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ यूनिट का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो गलती होगी। अब ये 250 किलोमीटर आया, ऑप्शन तो बी आ गया। अब मान लो इसी को मीटर में वो दे दिया होता तो फिर ये 250, फिर आप 1000 का मल्टीप्लाई करते यानी ये वाला मीटर आता। ठीक है, 250,000 यानी 2,50,000 मीटर आता। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आंसर किलोमीटर में आपसे पूछा है। यहाँ देखो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दिया है। ठीक है, तो आप एक काम करो, 5 मीटर पर सेकेंड को क्या आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। देखो ये 5 लिख दिया मैं। अब मुझे जाना कहाँ है दोस्त? किलोमीटर पर आवर में, बड़ी यूनिट में जाना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से उसी तरीके से आप समझना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे ज़िंदगी भर। ठीक है दोस्त, देखो 5 हमने ऐसे लिख दिया। अब मीटर तो पर सेकंड ये दिया है, हमें जाना कहाँ है? किलोमीटर पर आवर में, मतलब बड़ी यूनिट में जाना है। अब बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें बड़े नंबर का यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये अपने आप ही किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। बस 5 से 5 ये कट जाएगा यानी 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा, 1 आवर में ये 18 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, समझ आया? अब देखो 3 घंटे 20 मिनट पूछा है, तो भाई 3 घंटे के लिए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 × 3 = 54 हो जाएगा, परंतु 20 मिनट भी तो निकालना पड़ेगा कि 20 मिनट। अब दोस्त 20 मिनट आप जानते हो कि 20 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करते हो तो 20 में 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का 20 मिनट कितना होगा? 1/3 होगा। कैसे 1/3 होगा? तो 20 मिनट बटे 60 मिनट करोगे तो ये 1/3, अब ये घंटे में कन्वर्ट हो गया आवर में। ठीक है दोस्त, तो यानी आपका 3 घंटे
प्लस आधा घंटा यानी 3.5 घंटे में आपको निकालना है। तो ये 18 इंटू ऐसे ही आप रख दो या इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 एक साथ। आपको पता है कि एलसीएम इसके बटे 1 है, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 2 3 6 और प्लस 1 7/2। आप चाहे ऐसा लिख दो और चाहे 3.5 प्लस आधा कर दो, आधा यही कर दो डायरेक्ट, जिस भी तरीके से आपको सही लगे, आंसर सेम आएगा। 2 से काटोगे तो 2 9 18 हो गया, तो 9 7 63। ठीक है दोस्त, 9 7 63। अच्छा ये 1/3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो 3 तिका 9 1 10, ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है तो ये 3 छक्का कटेगा, 3 6 18, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। समझ आया, 60 किलोमीटर। क्लियर है। ये एक्चुअली नंबर क्या है देखो, 18 इंटू 3 तिका 9 1 10/3 है। आपने काट दिया 3 6 18, तो 6 दाम 60 किलोमीटर। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। ठीक है, मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। जब आपको मन में करना होगा मेंटली इस चीज़ को, देखो 5 दिया मीटर पर सेकंड, आपको पता है बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, कट जाएगा, बचेगा 18। 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रहा है दोस्त, तो पहले तो 3 घंटे का निकालो, तो 18 3 54 किलोमीटर, तो ऐसे ही आ गया। तो ये 2 ऑप्शन पहले ए बी तो हट गए, 54 से कम है। अब 20 मिनट में तो 1/3 होता है, तो 18 का 1/3 6 होता है, तो 54 प्लस 6 कितना होगा दोस्त, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किया, अब इसमें वही चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि 25 मीटर पर सेकेंड को अगर यदि किलोमीटर पर आवर में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा। तो भाई आपको क्या करना है, 25 ये रहा मीटर पर सेकेंड, आपको कहाँ जाना है दोस्त, ये 25 तो आपने ऐसे रख दिया। अब मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, हमें जाना कहाँ है, बड़ी यूनिट में। तो बड़ी यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ, 5 से काट दिया तो 55 25 हो गया, 18 5 90। अब ये कहाँ आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। और ये चीज़ें आपसे पूछा है, किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, 18 5 90। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी आपको लग रहा है क्या ऐसा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हैं तो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट बना के रखो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका सपोर्ट ही चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी ट्रिक्स कर पाऊँ। ठीक है दोस्त, और करता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो उस बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो भाई सबसे पहले तो 72 को आप ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में इतने मीटर चल रही है, तो 5 सेकंड में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देखो अब इस बार 72 ये किलोमीटर पर आवर दिया है, हमें कहाँ जाना है दोस्त, हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें छोटी यूनिट में जाना है ना, मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट होती है। ठीक है, छोटी यूनिट के लिए हम छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये छोटा नंबर 5/18 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बताओ इतनी बात समझ आई, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेकेंड में ये 20 मीटर चलता है। ठीक है दोस्त, तो आपसे पूछा 5 सेकेंड में, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 सेकेंड हो जाएगा और ये 20 पंचे 100 मीटर हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या, 100 मीटर ऑप्शन है, बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि चैप्टर जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि पीछे अगर आपने छोटी सी चीज़ें मिस कर दी ना, तो फिर आपको लगेगा कि बड़ी चीज़ें फिर वो उस पर सीढ़ी ही नहीं बन पा रही है, वो उस पर मतलब आप ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको लगेगा कि नहीं पीछे कुछ मिसिंग है, पीछे समथिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द बैक, तो वो चीज़ें आप मत करना। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक व्यक्ति 600 मीटर की लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है,
तदनुसार उस व्यक्ति की गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। ठीक है, अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग रोड इन 5 मिनट। 5 मिनट में बताओ, देखो 5 मिनट में ये 600 मीटर पार करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 मिनट में, देखो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक ही स्टेप में बता सकता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट में तो आप बताओगे कि 600/5 करोगे मतलब 120 मीटर। 1 मिनट में 120 मीटर करेगा, पार करेगा, तो दोस्त 1 मिनट में आपको 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड में 120 मीटर होगा, पार करेगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा दोस्त, तो 1 सेकेंड में 120/60। अब ये मिनट्स, ये जो मीटर था मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 मीटर क्रॉस करेगा 1 सेकेंड में। मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, देखो ये स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 मीटर क्रॉस कर रहा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। ठीक है दोस्त, समझ आया इतना। अब आपसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में इसको बताना है, तो भाई अब आपको इसको चेंज कर दो। अब मीटर पर सेकेंड को कहाँ ले जा रहे हो आप, बड़ी यूनिट में। बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब बड़े नंबर में आप जाते हो तो क्या है, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, तो बड़ा नंबर 18/5 है। ठीक है, समझ आया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से डिवाइड करो। मैं आपको ऐसे केसेस में आपको क्या सुझाव देता हूँ दोस्त, कि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का नीचे। क्यों, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो हमें डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 18 और ये 4, 18 चौक 72 हो गया, और ये 10 होगा तो 10 के एक आपने डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो डायरेक्ट आपका 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये आया। अब आप कहोगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता गया, तो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो शॉर्टकट हर चीज़ का है, मैं शॉर्टकट आपको वही सिखाऊंगा धीरे धीरे, पर आप बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पर आप शॉर्टकट लगाओगे दोस्त, तो फिर जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अचानक ना, तो फिर आप नहीं लगा पाओगे, वो कर ही नहीं पाओगे। देखो 600 मीटर 5 मिनट में पार कर रहा, तो 5 मिनट में जब पार करेगा तो 600/5, और मिनट को आपको क्या, देखो मीटर पर सेकेंड अपने पास यूनिट होती है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये मीटर दिया है तो हम पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसको जब सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए। अब ये किस में आएगा, ये मीटर ऊपर वाला दिया था और नीचे आपने सेकेंड कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये 5 मिनट था, तो 5, अब मिनट की जगह हमने 60 सेकेंड रख दिया, तो ये सेकेंड हो गया, तो ऊपर मीटर था नीचे सेकेंड आ जाएगा। काट दो इसको, देखो ये 0 कट गया, ये 6 से काटोगे, ये 6 कट गया, ऊपर 10 बचे, तो 5 दूनी 10, मतलब 2 मीटर पर सेकंड आ गया ये चीज़। अब यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आपको पता है कि बड़ी यूनिट में जाना है, किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो आप उसमें 18/5 का बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, फिर तो ये कैलकुलेशन बचा। ठीक है, बन जाएगा दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो मीटर पर सेकेंड में अब गति की गणना करो। अब भाई 20 घंटे है, ये वाला किलोमीटर में दिया है, तो सबसे पहले तो हम किलोमीटर पर आवर में हमारी यूनिट निकलेगी, क्या निकलेगी, देखो ये किलोमीटर में है, जब उसमें भी डिवाइड करोगे 1 घंटे में जब निकालोगे तो ये 720 है, उसमें जब 20 का आप डिवाइड कर दोगे तो देखो ये वाला ऊपर का यूनिट किलोमीटर में था और ये वाला आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर निकलेगा। ये 0 काट दिया आपने तो ये कट गया, ये 36 हो गया, मतलब आपका स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आई है, आपसे पूछा है कि उसकी मीटर पर सेकंड में गणना करो, तो आप क्या करोगे, देखो 36 तो आपने ऐसे रख दिया। अब आपको जाना छोटी यूनिट में है, तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, तो 18 दूनी 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया, ऑप्शन सी। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है, तो इसकी मीटर पर सेकंड में, तो दोस्त चाहे आप इसको पहले मिनट से डिवाइड करो तो किलोमीटर पर मिनट आएगा, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड करोगे तो फिर से पर सेकंड आएगा। अगर ये किलोमीटर में दिया है तो डायरेक्ट आप किलोमीटर पर आवर निकाल लो ना। देखो 48 ये मिनट दिया है,
48 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 48 आप 1 मिनट में कितने होता है, तो 1/60 मिनट होता है, 1/60 आवर होता है। आपने 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। देखो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब 4/5 आवर आ गया। ठीक है, जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तो ये चीज़ें आपको खुद समझ आ जाएगी कि 48 मिनट का मतलब ये 1 घंटे का चार हिस्सा होता है, तो 4/5 हो गया। ठीक है, 1 घंटे को अगर 60 मिनट को अगर 5 हिस्से में डिवाइड करोगे तो 12 मिनट आ जाएगा एक हिस्सा, तो ये 12 चौक 48, 4/5 हिस्सा है। ठीक है, अब देखो ये 57 किलोमीटर है, 57.6 ये किलोमीटर है। जब इसमें टाइम से डिवाइड करोगे तो टाइम से डिवाइड 4/5 करोगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात? अब ये आपने किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया, क्यों? क्योंकि ये यूनिट आपने आवर में रखी, घंटे में। ठीक है दोस्त, अब क्या करोगे, देखो इससे काट पीट कर दो। देखो 4 से काटोगे, 4 एक कम 4, एक बचेगा तो ये 17 हो गया, तो 4 चौक 16, फिर एक बचेगा तो ये 1.6 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौका 20, आपने 20 तो वो डेसिमल से हटा दिया, ये रहा 20, आपने 2 रखा, 5 चौका 20, 2 22। ठीक है, कैरी 2, 5 एकम 5 2 7। अब एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा तो आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया, मतलब ये 72 आ गया। किस में आएगा? ये किलोमीटर पर आवर में आया है। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो फिर आपको कहाँ जाना है? छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटे नंबर में जाना है, छोटी यूनिट में, तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 5/18 का, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। बताओ समझ आया क्या? ऑप्शन डी बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है दोस्त? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कन्फ्यूज़न डाउट कुछ भी मत रखना, एकदम बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बेसिक से। ठीक है, मैं इसको ऊपर ऊपर से हवा में उड़ा सकता था, ऐसे बोल सकता था कि देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये चीज़ें देखो डायरेक्ट कैसे। देखो मैं इसको अगर ऊपर ऊपर से बड़े बड़े बताना होता तो मैं ये 57.6, अब 48 ये है तो 4/5 है, तो 4/5 आपने ये किया, फिर आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो क्या करोगे? छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको टोटल इतना करना है। ठीक है, अब इसको जो जहाँ काट पीट हो तो काट दो, 18 3 54 हो गया, 3 बचा तो 18 दूनी 36, तो 3.2 हो गया। अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का डिवाइड कर दो, 4 से कटोगे तो 4 8 32 मतलब 0.8, 8 पंचे 40, तो 4 ये हो गया और ये 5 मतलब 20 यूनिट हो गया। अल्टीमेटली ये करना है आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही वाली चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, बार बार यही चीज़ समझनी है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको वही जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि चूँकि ये दिया है तो एक एक नियम लगाते हैं। एक तो बिकॉज, सो, ये ऐसा होता है जो चूंकि ये दिया है तो इसलिए ये होगा, आपको ये एक एक नियम हिंदी में कहते हैं। तो वो चीज़ें आपको ये मैं बता रहा हूँ अभी कि ऐसा है तो ऐसा है, पहले आप, क्योंकि बेसिक पहली क्लास है तो मैं आपको ऐसे ही जब धीरे धीरे आगे मैं बढ़ूंगा तो यही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यही तरीका आपको समझाऊंगा कि आप उसको कितनी स्पीड में कर सकते हो। पर अगर मैं आपको अभी स्पीड बता दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि सब बाउंसर जा रहा, समझ नहीं आ रहा, ये कुछ समझ आया कुछ नहीं आया। ठीक है दोस्त, देख देखो एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी, निश्चित का मतलब कि वो फिक्स है, सर्टेन, 8 घंटे में तय करता है, तो समान दूरी को मतलब उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो भाई मुझे ये बता दो कि अगर 8 घंटे में 75 किलोमीटर तय कर रहा है, मतलब 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 8 घंटे वो तय करता है, तो टोटल उसकी दूरी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 75 और गुणे 8, यही टोटल दूरी होगी। अब देखो यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। देखो ये पहले दिया था 75 किलोमीटर पर आवर में, आपने 8 घंटे का मल्टीप्लाई किया तो ये आवर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आवर आवर कट जाएगा तो बचेगा क्या? किलोमीटर। तो ये जो भी यूनिट आएगी डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी, आपको ये भी पता है। अब इसको आपको 6 घंटे में कवर करना है दोस्त, तो ये तो इतनी डिस्टेंस है, अब 6 घंटे में कवर करना है, ये पूरी डिस्टेंस आपने निकाल ली। 6 घंटे में कवर करना है तो 6 का डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो काट दो जितना कट सकते। देखो 2 से काटा तो 2 तिहाई कट गया, ये 2 चौका कट गया, 3 से काटा तो ये 25 बार कट जाएगा, तो 25 चौका 100। ये किस में आएगा? किलोमीटर स्पीड निकली है तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगी, ऑप्शन बी।
तो क्या किया, यही चीज़ें कि यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जब बेसिक चीज़ें आप समझ लोगे तो फिर आप डायरेक्ट इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, बस यही आपको करना है। ठीक है दोस्त, आगे चलें अगले क्वेश्चन में। अब आप ये कहोगे कि ये इसमें हमने टाइम को मल्टीप्लाई क्यों किया। मैं आपको क्या बताया था, देखो मैं आपको ये बताया था कि हमने पढ़ा था TSD। मैं आपको अगर एक सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो T इंटू एस बराबर डी होता है। पहले दोनों को TSD हमने पढ़ा, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बराबर तीसरा कर दो, मतलब ये तीसरा क्या है, दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल। ठीक है, एक ही फार्मूला है पूरे क्वेश्चन में, पूरे इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है, इसी को उलट पलट के इधर उधर घुमा घुमा के इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी को बार बार यूज़ करेंगे। कभी टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, कभी कोई दिया रहेगा, कभी कोई, कभी टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा, कभी टाइम का एडिशन दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, बस इसी फार्मूले को इस तरह से घुमा घुमा के यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला बेसिक हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया था, स्पीड दिया था, चाल दिया था। चाल यानी देखो आपको दिया था ये एस दिया था, टाइम 8 घंटे दिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गई, और यहाँ से भी मैं आपको बता दिया। ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। ठीक है, ये क्या दिया है, दूरी। किलोमीटर आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि अगर किलोमीटर दिया है मतलब ये दूरी डिस्टेंस दिया है। ठीक है, यूनिट से पहचानना सीखो दोस्त, बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं पड़ेगा कि ये दिया क्या है, तो उसकी यूनिट से आप पहचान पाओगे। ठीक है, किलोमीटर दिया मतलब दूरी दिया है। ठीक है, एक निश्चित चाल से उसको यात्रा करनी है, कार में 612 किलोमीटर जाना है, दूर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचना चाहती है, तो कार की चाल मतलब आप समझो कि आपको सपोज कहीं से कहीं जाना, एक डिस्टेंस आपको अपने घर से 612 किलोमीटर जाना है, और आपको टारगेट है कि आपके पास 9 घंटे का समय है कि 9 घंटे में पहुंचना है, तो कितनी स्पीड रखोगे। तो जब किलोमीटर को जब देखो आप टाइम से डिवाइड करोगे तभी तो किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड निकलेगी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये TS बराबर D होता है, TSD होता है। तो देखो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो टाइम को डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस में। अब ये दिया है आपको 612, ठीक है, ये किलोमीटर दिया है, उसमें आपको दिया है 9 घंटे का टाइम है, तो 9 आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर निकल आया। पर का मतलब ही होता है डिवाइड होता है। ठीक है दोस्त, इसको काट दो 612/9, तो 9 छक्का 54, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, मतलब 68 आ गया आपका। किस में आएगा ये, किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन ए। समझ आया, बन जाएगा। देखो बस एक ही फार्मूला है, स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस अपन टाइम करोगे, टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपन स्पीड करोगे। ठीक है दोस्त, बस यही ध्यान रखना कि जो हम TSD हमारा चैप्टर का नाम है, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, TS बराबर D, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और करवा दूँ आपको। देखो एक दो और क्वेश्चन करवा के फिर इसको फिनिश करूँगा लेक्चर को। अगले लेक्चर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करेंगे अपन। ठीक है, एक बस और एक कार की चाल का अनुपात 7:11 है। यदि कार 311 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो ये रही स्पीड, में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, स्पीड मतलब S, और ये रही कार, और ये रही स्पीड ऑफ, ये रही बस, लिख दो पहले बस का दिया है, और ये रही C मतलब कार, B मतलब बस, S मतलब स्पीड दिया है। देखो बस और कार की चाल यानी स्पीड का अनुपात 7:11 दिया है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यदि कार मतलब ये वाला, कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो कार की स्पीड निकाल लो, S ऑफ C कितना हो जाएगा, 396। अब ये मैं समझा रहा हूँ पर आप बार बार लिखोगे नहीं दोस्त। देखो ये बटे 6, तो ये 6 6 36 हो जाएगा, फिर 6 6 36, यानी इसकी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी आई, कार की।
ठीक है, समझ आया इतना आपको? अब देखो, कार की स्पीड आपको यहाँ कितना दिया है, आपको दिया 11 रेशियो, ये 11 रेशियो बराबर आपको 66 दे दिया। तो एक रेशियो की वैल्यू आप बता सकते हो दोस्त, तो एक 66 बचे 11 मतलब क्या हो जाएगा, 11 छः 66 मतलब 6, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, जो यहाँ यूनिट थी वही आएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तो बस की चाल बतानी है। भाई बस की चाल यहाँ देख लो 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो मतलब 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 गुणे 6 मतलब 42, काहे में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। और दूसरा चीज़ मैं आपको, अगर ये अलग से ना करना हो, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि देखो 11 रेशियो, जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई। तो ये 66 तो आपने निकाल लिया था। अब देखो 11 रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो 11 का डिवाइड करोगे और 7 रेशियो आपको निकालना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 11 छः 66 और 7 6 42, समझ आया? ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है दोस्त, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया आज का। तो आपको क्या करना है, देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, चैनल का नाम क्या है, एग्ज़ाम ट्रिक्स। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, तो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलेगी, मैं आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स दूंगा। आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट बना के रखना है। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, तो सपोर्ट करने के लिए देखो, वीडियो पसंद आ रहे तो उनको लाइक करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्त, आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, कितना आपको समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कोई डाउट है, वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है दोस्त, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी आप बताओगे तो मुझे खुशी होगी। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्त। देखो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले कांटेक्ट में हैं या आपके क्लासमेट्स हैं या जो और पढ़ने वाले हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो। देखो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखना और मेहनत करो। मैं एक चीज़ आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, आपको उस अप्रोच में, उस तरीके से आपको टीचर जल्दी से नहीं मिलते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आप पैसे दे के भी आप ऐसा कोर्स नहीं परचेज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ो बिंदास, फ़ायदा उठाओ और चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, अगला लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।